हम सीखेंगे आज जो मैंने पिछला रिकॉर्डिंग दिया था, आपने उसमें सुना होगा। आखिरी में मैंने बोला कि अब जो इमीडिएट नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आएगा, आपको अगर पहले वाले रिकॉर्डिंग को आपने सुना है तो आपको पता चलेगा मैं किस टॉपिक के ऊपर बताने वाली हूँ। ओके, तो आपको अब मसीह में आ गए हैं तो एक वचन के अंदर से हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब मसीह में आ चुके हैं आप, तो आपका लाइफ स्पिरिचुअल बन चुका है। ओके, एक अलग स्पिरिचुअलिटी में आपने एंटर कर लिया है, एक अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आ चुके हैं। ठीक है, अब ये आपका लाइफ फिज़िकल नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल है। हम वो वचन को देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में है। यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय का 6 वचन मैं इंटरनेट में से इसको पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ओके, अब हम लोगों का जो फिज़िकल लाइफ जिया था, मैंने उसका सारा डिटेल्स आपको बताया। इसके पहले वाला इमीडिएट इसके पहले जो रिकॉर्डिंग था उसके अंदर आपको पूरी हिस्ट्री आपको मालूम पड़ जाएगा। शरीर से जन्मा हुआ हमारा लाइफ किस तरह से परमेश्वर तक पहुंचा है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ओके, अब आपको ये एरिया ऑफ लाइफ के ऊपर डेवलप हो जाना है। शरीर का आपको सब मालूम है। गलातियों के पत्री में 5 अध्याय में लिखा है शरीर के फल क्या है। शरीर के कामों का आपको फल दिखाई देता है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ लिस्ट में लिखी हुई है। ठीक है, तो अब शरीर के बारे में आपको मैंने बताया। आप जितना शरीर का कॉन्शियसनेस छोड़ देंगे, जितना शरीर का आप ख्याल करना बंद कर देंगे, उतना स्पिरिट के अंदर आप खोलते जाते हैं। ओके, और एक बात आपको याद रखना है कि हम लोग स्पिरिचुअली मतलब हम लोग स्पिरिचुअली परमेश्वर के अंदर स्टार्ट होने से पहले हम आइडल वर्शिपर्स रहते थे। ओके, आप कोई भी इस दुनिया के अंदर बिना आइडल्स के नहीं है सिवाय इज़राइल के। ओके, सिर्फ इज़राइल एक ऐसा था जो आइडल्स के बिना चलता था। ठीक है, तो सबके पास एक एक स्पिरिचुअल किंगडम था, सबके अपने अपने आइडल्स थे। हम लोग भी किसी ना किसी आइडल्स के ही द्वारा हम चलते हुए आए थे। तो हमारा बॉडी ट्रेंड है ये सारे आइडल्स को समझने में। हमारा बॉडी ऑटोमेटिक है इस आइडल्स के बारे में। ओके, आपके टेस्ट बड्स में जो फूड आप खाते हो पसंद आता है और आपका ललचाता है मन, कुछ कपड़े, कुछ कलर्स जो भी है वो आइडल से कनेक्टेड है। ओके, आपका फिज़िकल में ब्लड आपका पर्सनालिटी है। ठीक है, आपका ब्लड जिस ख़ानदान से निकला है, जिस बैकग्राउंड से आया हुआ है, जो जो फुटस्टेप्स आपका ब्लड आदम से लेकर अभी तक पहुंचा है, ठीक है, वो सारे ब्लड के कैरेक्टर्स आपके ब्लड में मौजूद है। ठीक है, तो आपका हर एक चीज़ का आपका ब्लड फैसला करता है, आपका ब्लड डिज़ायर करता है, आपका ब्लड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके बॉडी के मैटर्स को। ओके, आपका ब्लड बताता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपका ब्लड काउंसिल करता है, आपका ब्लड प्रार्थना भी करता है। ओके, आपका ब्लड परमेश्वर को भी पुकारता है, आपका ब्लड हेल्प मांगता है, आपका ब्लड मर्सी को मांगता है, आपका ब्लड रिवेंज लेता है। ओके, आपका ब्लड हर चीज़, ब्लड आपका मेन पर्सन है जो आपके बॉडी का जिम्मेदारी उठाता है। ओके, और शरीर का प्राण लहू में है। ओके, तो आपके शरीर की ज़िंदगी लहू के अंदर से ही है। तो इसके लिए हमारे बॉडी का फिज़िकल मैटर्स जो भी है वो ब्लड के ही अंदर से हमको सब कुछ सर्वाइवल रहता है। ओके, अब इसके बाहर निकलना है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके बाहर निकलना है तो हम स्पिरिचुअल हो गए हैं। ओके, पहले क्या स्पिरिचुअल नहीं थे, पहले भी स्पिरिचुअल थे, लेकिन हम जिस मार्ग से जा रहे थे उसमें परमेश्वर एब्सेंट था। ओके, तो क्या हम परमेश्वर को दुहाई नहीं देते थे, हम दुहाई देते थे एक अनजाने आवाज़ से, हमारे कंसाइंस में से, हमारे विवेक बुद्धि में से, क्योंकि हम परमेश्वर के सृष्टि किए गए लोग हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं और हम परमेश्वर को आवाज़ लगा सकते थे। हमने परमेश्वर को अनजाने में इस तरह से पुकारा है जैसा इज़राइलियों ने मिस्र देश में से पुकारा था। ओके, तो इसकी वजह से हम परमेश्वर
से कांटेक्ट में है, क्योंकि हमारा क्रिएटर परमेश्वर है। ओके, तो आप कोई भी परमेश्वर से डिटैच्ड नहीं है, लेकिन हम ओपनली परमेश्वर को फॉलो नहीं किया है। ओके, हमने ओपनली आइडल्स को फॉलो किया है, हमने ओपनली परमेश्वर को फॉलो नहीं किया है। हमको परमेश्वर को फॉलो करना है, तो परमेश्वर ने उसका स्पिरिट हमको दिया। उसका स्पिरिट जब हमको मिला, तब हमारा विश्वास आ गया, तब हम परमेश्वर कौन है पहचानने लगे, तब हमारा लाइफ चेंज हो गया। तो यहाँ आपका ट्रांसफॉर्मेशन वही होता है जो हव्वा ने फल खाया था। फल खाया तो उसकी एक्टिविटीज़ में चेंजेस आ गया। ओके, उसका एक्टिविटीज़ में उसको एक नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग आया नेकेडनेस के बारे में। ओके, नग्नता के बारे में उसका एक लाइफ शुरुआत हो गया वहाँ पर। ओके, उसको समझ में आने लगा कि हम क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, डूज़ एंड डोंट डूज़, उसके ऊपर क्राइटेरिया स्टार्ट हो गया, कंडीशन स्टार्ट हो गया। वैसे ही जब परमेश्वर का आत्मा आया, तो हमारे स्पिरिट में उसने कुछ चेंजेस करना स्टार्ट किया। वो चेंजेस हमारे सोल के द्वारा हमारे बॉडी में मैनिफेस्ट होने लगा। ओके, अगर मैं बाहर से आपको कहूँ वो बुक मुझे दीजिए, मेरी आवाज़ को आप सुनेंगे, वो बुक मुझे दीजिए। ओके, तो बाहर से मैंने बोला, लेकिन आपका ये मेरा आवाज़ तभी आप मैनिफेस्ट करोगे, एक्टिविटी में लाओगे, जब आपके अंदर से मेरी आवाज़ को सहमति मिलेगी। ओके, तो हम परमेश्वर के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। ओके, अगर हमारे अंदर हम ये विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर से सहमत हो सकते हैं, नहीं, इम्पॉसिबल है। ये स्पिरिचुअल है, सहमत होने का भी आत्मा है। ओके, हम परमेश्वर को हाँ में हाँ करने का भी आत्मा है। वैसे ही अगर आपने मेरा आवाज़ सुना कि मुझे वो बुक चाहिए, तो आपके अंदर सहमत है, तो आपका स्पिरिट, आपका सोल, आपका बॉडी एक लाइन में जाएगा और वो बुक उठाएगा और मुझे वो देगा। ओके, और वो देने तक में भी आपके अंदर का सहमत होना चाहिए। अगर आपका बुक उठाने तक सहमत था, लेकिन देने के बारे में आप सहमत नहीं है, तो आपके अंदर आपका कम्युनिकेशन होगा, इंटरैक्शन होगा, और आप 2 शब्द बोलकर मुझे देंगे, कुछ तो बोलकर आप मुझे देंगे। देखो, ये दे तो रही हूँ मैं, लेकिन आप मुझे जल्दी देना। ओके, ये दे तो रही हूँ मैं, लेकिन देखो ख़राब नहीं करना। ओके, ये दे तो रही हूँ मैं, लेकिन मुझे डर है कि आप कहीं खो नहीं देना है इस बुक को। यानी आपका देने तक का सहमति था, लेकिन उसके बाद उसके बारे में आपके अंदर इनविजिबल में कम्युनिकेशन होता है, और वो कम्युनिकेशन इनविजिबल है। इसके लिए मैंने जो मांगा उसको देने में तो आप सहमत हो गए, लेकिन आपके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा था उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। वो जानकारी जब आप बोलते हैं तभी मुझे मालूम पड़ता है। ओके, तो इस तरह से हमारा फिज़िकल है। ठीक है, हम फिज़िकली एक पुतले हैं, सिर्फ एक आइडल्स की तरह, एक मूर्तियों की तरह हमारा बॉडी है। इसके इसके जैसे आप देखते हैं ना, कभी फाउंटेन्स को देखा होगा कि उनके अंदर कुछ कुछ ऐसे होल्स रखे जाते हैं, फिर पानी जब हम उसके अंदर से फोर्स से फेंकते हैं, तो वो पानी को उस ओपनिंग में से वो बाहर फेंकता रहता है। वो फाउंटेन हमको पता चलता है ना। तो वैसा हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर से ओपनिंग से, उस ओपनिंग्स में से हमारे मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं। ओके, हमारे मैनिफेस्टेशंस को करने वाला कोई अलग होता है, लेकिन हमारे बॉडी को एक्टिविटीज़ में डालना, वो एक्टिविटीज़ जैसा हमारे हाथ है, तो हमारे हाथ काम नहीं कर रहे, इस हाथ के अंदर इनविजिबल कुछ है जो वो मूवमेंट करता है। ओके, अब ये इनविजिबल आपको समझ में आना चाहिए। ये इनविजिबल पोजेशन बोलता है इसको, पोजेस कर लिया। ओके, यानी कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो एक बॉडी ही बनाया था, उसको उसके अंदर श्वास फूका हुआ नहीं था, तो उसके बॉडी का महत्व उतना ही था कि वो एक मिट्टी का बर्तन बनाया हुआ है। ओके, अब वो मिट्टी का बर्तन में आप ब्लड भी देख सकते हैं, उसमें ब्लड भी रखा होगा, लेकिन वो ब्लड तब तक
काम करना शुरू नहीं किया जब तक परमेश्वर ने उसके अंदर श्वास नहीं फूँका। ओके, तो हम बोलते हैं ना, शरीर का प्राण लहू में है, तो वो श्वास लहू के अंदर है। ओके, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो अगर कम पड़ता है तो बीमारियां आ जाती है। अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिला तो डेथ हो सकती है, सफोकेशन हो सकता है। लेकिन उसके पॉकेट्स कहाँ पर है? जो ऑक्सीजन स्टोर करने का पॉकेट आप देखेंगे तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ही उसके पॉकेट्स हैं। ओके, तो हमारे ब्लड को जो प्राण दे रहा है वो हमारा मूवमेंट का चाबी है। ओके, हमारे ब्लड को जो एक्टिवेट कर रहा है वो ब्रीदिंग, ओके, वो स्पिरिट है। ठीक है, वो स्पिरिट हमारा मूवमेंट कर रहा है, ब्लड हमारा मूवमेंट नहीं करता है, स्पिरिट हमारे अंदर से चलता है। अगर आपके पैर चल रहे, आपके हाथ काम कर रहे, आपका बॉडी मूव कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपका वो प्राण जो है वो मूव कर रहा है आपके बॉडी को। ओके, इसके लिए आप वो गदरीन का जो है इंसान, उसको आप देख सकते हैं। जब गदरीन का इंसान पोजेस्ड हो गया था, लीजेंस ऑफ दुष्ट आत्मा उसके अंदर थे, तब उसका बॉडी को कौन ऑपरेट कर रहा था? ओके, कभी कभी आप देखते हैं स्ट्रीट के ऊपर भी, रास्ते के ऊपर भी ऐसे पोजेस्ड लोग रहते हैं, वो अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। उनके साथ आप देखेंगे वो किसी दिशा में देख रहे होते, कहीं ऊपर देख रहे होते, कहीं बाजू में देख रहे होते और बात कर रहे होते, जैसे कि उनके साथ कोई खड़ा है, बात कर रहा है। ओके, तो वो एरिया जो लहू के अंदर प्राण बोला है, उस प्राण का वैल्यू जो है वो स्पिरिट्स लोग मतलब वो स्पिरिट्स, ओके, वो स्पिरिट्स पोजेस्ड हो सकता है। ओके, उस जगह में इवल स्पिरिट्स काम कर सकते हैं। ओके, उस एरिया में फिर आपका अपना ओन स्पिरिट जो रहता है वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर का जो प्राण बोला गया है वो श्वास है, क्योंकि उसके बाद वो जीवित प्राणी बन गया। आदम उसके बाद जीवित प्राणी बना, वो आदम जीवित आत्मा नहीं बना, नहीं तो वहाँ लिखा होता कि वो जीवित आत्मा बना। ओके, लिविंग स्पिरिट बन गया, ऐसा लिखा होता, लेकिन वो जीवित प्राण बना। ठीक है, तो जीवित प्राण को परमेश्वर का इम्पोर्टेंस नहीं था। ओके, इसके लिए आदम और हवा ने फल खा लिया, क्योंकि जीवित प्राण को वो इंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है जो परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर स्पिरिट है। ओके, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शरीर नहीं है, तो परमेश्वर प्राण भी नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर का कैटेगरी में हमको बनाया गया है, परमेश्वर के समानता में हमको बनाया गया है। परमेश्वर की समानता तो आत्मा है। ओके, वो शरीर नहीं है। परमेश्वर का समानता ब्लड नहीं है, परमेश्वर का समानता श्वास नहीं है। ओके, परमेश्वर ने उसके श्वास को फूका, उसके श्वास को फूका। परमेश्वर जो है, अभी मैं आपको अगर बोलूँगी आपका डुप्लिकेट मैं बना रही हूँ, अगर एक फ़ोटो मैं बना रही हूँ, आपका फ़ोटो सामने रखा बाजू में, मैं अपनी तरफ से आपको तराशने लगी कि ये इसका फ़ोटो अब मैं बना रही हूँ, तो उसका पूरा कंप्लीट होलनेस मैं जो आँखों में देख सकती हूँ, वही मैं फ़ोटो, उसी को मैं डुप्लिकेट ज़ेरॉक्स मार सकती हूँ, है ना, उसको कॉपी कर सकती हूँ, उसके कॉपी प्रिंट्स निकाल सकती हूँ, राइट, एग्जैक्ट कलर्स के साथ, एग्जैक्ट मैच के साथ मैं सेम टू सेम डुप्लिकेट बना सकती हूँ। तो परमेश्वर ने बोला क्या कि मैं मनुष्य को बना रहा हूँ मेरी समानता में। ओके, और मेरे लाइकनेस के पीछे, ओके, मेरी पसंद नापसंद को समझने वाला। ठीक है, जो मैं करता हूँ उसी प्रकार से वो भी करेगा। तो अभी तक उसने वो बनाया नहीं था। ओके, उसने अभी तक सिर्फ जीवित प्राणी बनाया है, अभी तक वो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना था। ओके, यहाँ पे हम धोखा खा जाते हैं। हमको लगता है परमेश्वर ने आदम के अंदर श्वास फूंक दिया तो वो आत्मा बन गया और आत्मा जी रहा है दुनिया के अंदर। नहीं, आत्मा नहीं जी रहा है। ओके, परमेश्वर का श्वास जी रहा है।
ओके, तो अगर मैंने आपका कॉपी बनाया है कम्प्लीटली तो आप बोल सकते हैं ये डुप्लिकेट है। अगर मैंने आपका सिर्फ एक हाथ ही सिर्फ बनाया है, ओके, अगर आपका सिर्फ चेहरा ही बनाया है, अगर आपकी सिर्फ आंखें ही बनाई है, तो उसको देख के आप बोल नहीं सकते ये डुप्लिकेट कॉपी है, राइट। आपको एक पोर्शन परमेश्वर ने हम लोगों को, मनुष्य को एक पोर्शन, एक उसका एक पोर्शन दिया हमको, एक छोटा चीज़ उसका हमारे अंदर डाला उसने, वो है उसका श्वास उसने हमारे अंदर डाल दिया। ओके, यानी परमेश्वर के पास श्वास है। ओके, अब वो श्वास को कंटेनर चाहिए, तो वो कंटेनर उसने ब्लड बनाया। ओके, और वो ब्लड उसने पूरी बॉडी में डाला। ओके, जब आप भी इलेक्ट्रिक पावर्स अगर कनेक्शंस को जानते हैं, ओके, अगर आप कभी भी देखोगे तो उसके अंदर कुछ भी अगर डिसकनेक्शन हुआ है तो वो कंप्लीट सिस्टम प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि उसका चैनलिंग रहता है, वो चैनलिंग के अंदर से वो कनेक्शन सिस्टम को चलाए रखता है ना। तो इसके लिए आपका बॉडी का कंप्लीट चैनलिंग है ब्लड, उसको नर्वस सिस्टम में से आपका ब्लड को फ्लो कराया जाता है ताकि आपका पूरा बॉडी एक्टिव रहेगा। ओके, अब आपका बॉडी एक्टिव है, आप एक्टिव है, इसका मतलब आप प्राणी है। जो प्राण आपके अंदर परमेश्वर का है, वो श्वास है परमेश्वर का। परमेश्वर का श्वास हर एक मनुष्य के अंदर होने की वजह से वो जीवित है इस पृथ्वी के ऊपर। वो श्वास निकल जाता है तो वो मुर्दा हो जाएगा। समझ में आया? तो मनुष्य का शरीर का जन्मा हुआ जो है वो श्वास पर डिपेंड है। ओके, मनुष्य सुपर नेचुरल नहीं बन सकता है जब तक वो श्वास के ऊपर डिपेंड है। ओके, इसके लिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि उसने चेलों के ऊपर श्वास फूका, ओके, तो उसने श्वास को फूंक कर बोला ये लो पवित्र आत्मा। ओके, अब ये होता है स्पिरिचुअल बर्थ। ओके, यहाँ पर आ जाता है आत्मा का जन्माया जाना। आमीन। अब आपको जैसा प्रभु ये परमेश्वर ने श्वास को फूका था तो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया था। और जीवित प्राणी क्या बनता है, कैसे बनता है, आपने पूरी बाइबल में भी पढ़ा है। कैसे उत्पत्ति होने लगा, कैसे लोग जन्म लेने लगे, कैसे प्रकार के आगे काम होने लगे, कैसे उनके दिमाग चलने लगे। प्रोवर्ब्स में आप देख सकते हैं कि ज्ञान बुद्धि समझ कैसे काम करने लगी। दुनिया के अंदर हम आज भी देखते हैं किस तरह से ज्ञान बुद्धि समझ काम कर रही है लोगों की। ये सारी ज्ञान बुद्धि वो कहाँ की यूज़ कर रहे हैं, प्राण की यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब इस प्राण का वैल्यू शरीर तक ही सीमित है। ओके, इसका परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। उसने अभी तक अपना स्वरूप उसमें नहीं डाला है, उसने अपना सिर्फ श्वास डाला है। ओके, उसका खुद का स्वरूप यीशु मसीह है। ठीक है, यीशु मसीह जब उसका श्वास फूका तो यीशु मसीह को समझने वाला इंसान बन गया। ओके, यानी अभी तक वो श्वास यीशु मसीह का चेलों के अंदर आने के बाद वो यीशु मसीह नहीं बन गए, वो यीशु मसीह को समझने लगे। जैसा परमेश्वर ने आदम के अंदर श्वास फूका तो आदम जीवित प्राणी बन गया। ओके, जैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने जीवित प्राणी के अंदर श्वास फूका तो वो जीवित आत्मा बन गए। समझ में आया? यानी वो आत्मा के अंदर वो जो श्वास उनके अंदर फूका गया उसको वो पहचानने लगे, वो उनकी समझदारी को लगने लगा, वो उनकी ज्ञान बुद्धि समझ में काम करने लगा, वो उनको वो आपका आत्मा का आँख होता है। समझ में आया? हम बोलते हैं ना हमको आत्मा के आँख से देखना है, वो आपका आत्मा का आँख होता है। ठीक है, अगर आप जब भी मुझ पर अनॉइंटिंग ऑयल स्प्रिंकल किया जाता है एएनएम मिनिस्ट्री में, तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप मेरी तरह से परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर ये आत्मा को खोलता है। ओके, आत्मा की आँख को खोलता है। अगर आत्मा का आँख नहीं खुला तो वो अनॉइंटिंग नहीं है, क्योंकि अनॉइंटिंग हमको ईवल अनॉइंटिंग भी पता है और होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा क्या करता है वो भी पता है। तो हमने हमेशा परमेश्वर से, हमको पता है अनॉइंट किया जा रहा है, तो अनॉइंट का मतलब क्या बनता है, श्वास फूका जा रहा है।
ओके, वो श्वास कंप्लीट परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो आपके अंदर क्विकन कर देगा, वो क्विकन करेगा आपका, वो हिस्सा वो कैच करेगा जिसके अंदर से आपको परमेश्वर का बात मिलने लगेगा, परमेश्वर का कांटेक्ट बढ़ने लगेगा। आमीन। परमेश्वर के सोच आपके अंदर खुलने लगेगी, परमेश्वर की पसंद की बातों को आप करने लगेंगे, परमेश्वर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है उसके पीछे आप दौड़ने लगेंगे। कैसे क्या दौड़ने लगे? क्योंकि ये स्पिरिट की आंख आपको दिखती है, ये स्पिरिट के आंख में से आप देखते हैं और उसको आप फॉलो करने लगते हैं। समझ में आया पावर कितना रहता है अनॉइंटिंग का, श्वास का पावर कितना रहता है आपने देखा। तो आपको यहाँ पे ये बात मैं समझाना चाहती हूँ, जब हम बॉडी में जी रहे थे, जब हमको परमेश्वर नहीं पता था, तब यही श्वास जो है यही आवाज़ें लगाता था परमेश्वर को। ओके, यही संकट के समय परमेश्वर को आवाज़ें लगाता था, यही भक्तियों को ढूंढता था, कौन मुझे बचाएगा, कौन मेरी सहायता करेगा। यही ने सब कुछ इन्वेंशन और डिस्कवरीज करके अपने अपने स्टैंडर्ड्स को बना लिया और अपने अपने पीढ़ियों को उसके अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशन में फिट एंड फिक्स करके चलना शुरू किया। वो जानता है कि ये बहुत संघर्ष भरा जीवन है, इसके अंदर तो हमारी पूरी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसके बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि वो श्वास जो उसके अंदर फूका गया है, उसको जो ज्ञान बुद्धि समझ मिल रहा है वो उसी के अनुसार करता जा रहा है। अभी मैं आपको पूछती हूँ, यीशु मसीह ने श्वास फूका और परमेश्वर ने आदम के अंदर श्वास फूका। आदम संघर्ष करता हुआ पीढ़ियों को लाया, ओके, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर को ढूंढता हुआ पीढ़ियों को लाया। समझ में आया? यानी परमेश्वर ने बोला मेरी समानता का ज्ञान बुद्धि देने वाला मैं इसके अंदर श्वास फूका है, ओके। और जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता किया तो वो श्वास का डायरेक्शन चेंज हो गया, उन्होंने सैतन को सुनना शुरू किया और परमेश्वर को भी सुन रहे हैं, सैतन को भी सुन रहे हैं और परमेश्वर को भी सुन रहे हैं। ओके, हमारा वो पीढ़ी के अंदर जन्म हो गया कि हम वो श्वास को एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर पाएंगे कि हम एग्जैक्टली किसके पीछे जा रहे हैं, क्या हम आइडल्स के पीछे जा रहे हैं या हम परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं, हम बोल नहीं सकते। वो श्वास हमारा वेस्ट हो गया। समझ में आया? वो श्वास हमारा डिस्ट्रक्शन के लिए डिसाइड कर दिया गया, वो श्वास का हमको अभी कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। इसके लिए अब प्रभु यीशु मसीह ने जो श्वास फूका, अब वहाँ से हम परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, हम सही डायरेक्शन को पकड़ना शुरू कर दिए। समझ में आया? ये श्वास का एरिया आपको ध्यान रखना है। इस श्वास का हमारे अंदर बॉडी, जब हमारा अब ये श्वास को पाया है, अब हमारा बॉडी वो काम करना बंद किया जो हमको परमेश्वर के विरोध लेकर जाता है। अब हमारा बॉडी वो स्पिरिचुअल किंगडम से कांटेक्ट रखना बंद कर दिया जो हमको परमेश्वर के विरोध लेकर जाता है। अब हमारा बॉडी वो फैसले करना बंद कर दिया जो हमको परमेश्वर के विरोध लेकर जाता है, ओके। लेकिन अभी भी प्रेशर्स आते हैं, ओके। अभी भी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती आती है, हमने ये करना है, वो करना है, वैसा करना है। तो अब भी हम उस हिसाब में, परमेश्वर का वचन कहता है जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो सिद्ध हो जाते हैं, ओके। उनके अंदर से डर ख़त्म हो जाता है। जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध नहीं हुआ है वो अभी भी वो प्रेशर के नीचे कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीते हैं, ओके। जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया है, जिनके श्वास को पूरी तरह से परमेश्वर मिल गया है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है परमेश्वर को, उन्होंने उस श्वास के द्वारा अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया है, उस श्वास के द्वारा अपने स्पिरिट के ऊपर, अपने सारे माहौल के ऊपर उन्होंने कंट्रोल ले लिया है। तो अब वो बॉडी कंप्लीटली परमेश्वर के भय के नीचे है, वो परमेश्वर के आज्ञा पालन के नीचे है, ओके। वो कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ नहीं जिएगा। उसकी ताकत अब क्या हो जाएगी, जो परमेश्वर कहता है वो उसकी ताकत बन जाएगी। समझ में आया? अब उसकी ताकत को बनाए रखना पड़ेगा आपको,
उसकी ताकत को बनाए रखने के लिए, वो श्वास की ताकत को बनाए रखने के लिए वचन पढ़ना पड़ता है आपको। उस श्वास को परिपक्व बनाने के लिए, उस श्वास का फ्लो, ओके, जैसे मैंने आपको बोला, अगर सर्किट के अंदर एक भी डैमेज रहेगा तो वो सिस्टम बंद पड़ जाता है, वो सिस्टम मिसबिहेव करने लगता है, ओके। अगर हमारे सर्किट के अंदर का ये श्वास का फ्लो आपको तेज करना है, बढ़ाना है, आपको फ्री फ्लोइंग रखना है, तो हमारे स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस इम्पॉर्टेंट रहती है, ओके। हमको बाइबल रीडिंग चाहिए, बाइबल मेमोरी वर्सेस करना है, हमको उपवास करना है, प्रार्थनाएं करनी है, हमने बोलना है, परमेश्वर के आज्ञा पालन करना है, आराधना करना है, हमने वो सब कुछ करना है जो परमेश्वर का वचन श्वास हमको इंस्ट्रक्शन देता है, ओके। वो वचन हमारे श्वास को इंस्ट्रक्शन देता है, वो वचन हमारे श्वास का है, वो श्वास को हमारे सहायता करता है परमेश्वर के गाइडलाइंस में बने रहने के लिए, ओके। तो हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे अंदर फूंका गया वो श्वास, उसके कारण हम कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने फूंका है वो श्वास, ओके। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि मैं मनुष्यों की ज्योति हूँ, ओके। वो श्वास मनुष्यों को बताता है परमेश्वर कौन है, ओके। तो वो कौन है, मनुष्य की ज्योति कौन है, प्रभु यीशु मसीह है, ओके। तो आपके ऊपर खनाने वाला बर्तन नहीं है, आपकी आत्मा में परमेश्वर का आत्मा आ चुका है, अब आप आत्मा नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर है, हालेलुया। अब आपका बॉडी को कंट्रोल करने वाला, गाइड करने वाला, लीड करने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला वो आपका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके श्वास को गाइड करता है, लीड करता है, आपको समझाता है, सिखाता है, काउंसल करता है, और आप वैसे 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 परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, ओके। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, आत्मा का जन्मा हुआ कहाँ से आता है, कहाँ पर चला जाता है, बोल नहीं सकते हैं, उसके इंस्पिरेशन क्या है और वो क्या कर जाएगा, हम बोल नहीं सकते हैं, ओके। आत्मा का फ्रीडम इतना ज़्यादा है, ओके, इतना ज़्यादा है, वो फिज़िकल लिमिट्स के अंदर से नहीं चलता है। आत्मा का फ्रीडम हवा की तरह है, वो किसी भी फिज़िकल कंडीशंस के सामने रुकता नहीं है, ओके। वो फिज़िकल कंडीशंस उसको रोक नहीं पाते हैं, वो फिज़िकल कंडीशंस को ब्रेक करके आगे चला जाता है, उसका ज़ोर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो अवेलेबल है, हर जगह में वो अवेलेबल है। आप कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं देख सकते जहाँ पर हम बोलते ये बॉटल ना एयर टाइट बॉटल है, ओके। एयर टाइट बॉटल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर के जो भी चीज़ है, उसके अंदर भी उसकी अपनी कैपेसिटी तक का एटमॉस्फेयर है, ओके। तो एयर टाइट हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे सब कुछ के अंदर एयर मौजूद है, ओके। तो हवा को आप कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं, वो परमेश्वर ने हमको बनाया है कि हमको कोई अटका नहीं सकता है, ओके। अब आपको यहाँ तक मैंने बता दिया कि वाटर बैप्टिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है, ओके। आपका पहले वाला जो श्वास है वो मृत्यु के पनिशमेंट्स के लिए दे दिया गया है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु में कब्र के अंदर जाकर वो पनिशमेंट को कंप्लीट करके, और बाद में परमेश्वर ने बोला ये ख़त्म हो चुका है, फिनिश है, इसके बाद अब कोई पनिशमेंट नहीं है। वो निर्दोष निष्कलंक वाला इंसान बन के आप वो पानी के ऊपर उठ कर आते हैं, ओके। जैसा प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित किया गया, पुनरुत्थित का अर्थ क्या है, उसका परमेश्वर ने नया जीवन, नया स्थान, उसको नए सिरे से शुरू कर दिया, ओके। उसका जीवन रेज़ुरेक्ट किया, जो उसका जीवन होना चाहिए था, जो आदम और हवा के समय में वो जीवन उसको अभी तक दिया नहीं गया था, उसको श्वास डाल के दिया था, लेकिन वो श्वास का एक्टिविटीज़ वो भटका दिया गया, वो श्वास को उसने बराबर अपने दायरे के अंदर अब ले लिया, और उसके अंदर वो अब अपना आत्मा डाल के उसको वो चलाना शुरू किया। समझ में आया? तो ये एरिया आपको समझना है, जब आप मसीह जीवन में आए हैं तो आपका मृत्यु का बहुत सारा पनिशमेंट्स था, ओके। इतना ज़्यादा था जिसको आप यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को काउंट करेंगे, क्या क्या उसने सहा, तो भी कम पड़ेगा आपको, ओके। आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन वो
वो ब्लाइंडेड है कि हम अभी तक सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी का न्याय मत करो, क्योंकि तुम जो भी जानते हो वो पार्शियली जानते हो। अभी तक तुमने भविष्यवाणियों को भी सुना होगा तो वो भी पार्शियली समझ रहे हो, कंप्लीट कोई नहीं समझ पाया है अभी तक। इस वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं है ऐसा, कितना भी महारथी समझे अपने आप को पास्टरों में या लीडर्स में, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है वो भी नहीं जानता है कंप्लीटनेस क्या है, नहीं जानता है। उसने जितना जाना है वो एक्स्ट्रा जान के रखा है, आप लोग जो जानते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा जान के रखा है। इसके लिए वो अपने से सब चीज़ों से हट के कुछ बोल सकता है, लेकिन हम वो अभी भी उसको देखेंगे तो वो अभी भी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट जान नहीं रहा है। ओके, इसके लिए हमको जितना परमेश्वर का वचन हमको मिलता है उसमें से हम कितना एब्जॉर्ब कर लिए और हमने कितना उसको अपने श्वास शरीर के ब्लड के अंदर से उसको एक्सेप्टेंस दिया, सहमत हो गए, तो हम उसको पूरा भी करते हैं। ओके, प्रॉफिट टीबी जोशुआ ने एक वचन पकड़ लिया कि मुर्दों को जिलाता है, वो वचन को उसने उन्होंने पकड़ के अपने अंदर सहमत होके वो ढूंढने के लिए अपने बॉडी को डाल दिए एक्टिविटीज़ में। चलो मुर्दा कहाँ है, ढूंढने जाएंगे और उसको जिलाने के लिए ये वचन को हम रिलीज़ करेंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। ओके, वो कैटेगरी में हमको उतरना पड़ता है कि हम वचन को लेना है, सहमत अगर है तो हम उसको एक्टिविटीज़ में डालेंगे, सहमत नहीं है। अब वर्शिप लीडर्स वहाँ से पुलपिट से बोलते सब जन हाथ उठाओ, ओके, ऊपर उठाओ हाथ, लेकिन कितने लोग सहमत होते हैं? ओके, कोई इस बात के लिए सहमत होता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं सबसे अलग दिखाई दूँ। ओके, कोई इसीलिए सहमत होता है कि मुझे तो वर्शिप के लीडर्स को ओबे करना है। कोई इसके लिए सहमत होता है कि जाने दो, जो कुछ भी करना है ठीक है। ओके, क्या होने वाला है ऐसा करने से। ओके, और कोई ऐसा सहमत ही नहीं होता है, वो तो हाथ ही नहीं उठाता है। ओके, तो हम अपने अंदर के परमिशन के आधार से परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, इसके लिए हम संघर्ष में पड़ जाते हैं। उसने कहा बच्चों की तरह तुम विश्वास करो मेरे वचनों के ऊपर। ओके, लेकिन परमेश्वर का वचन हम परखने को भी डरते हैं कि क्या ये काम करेगा क्या हमारे लिए। ओके, हम डाउट करते हैं, हम उसको दो चित्ता मन से लेते, अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास प्लान बी रेडी है। ओके, अगर प्लान ए मेरे से नहीं हुआ तो प्लान बी को स्किप करके मैं सी का प्लान सी को मैं पूरा करूँगा। ओके, बाद में लौट के आ जाऊँगा। तो टाइम चला गया आपका। ओके, आप लौट कर आने के बाद दोबारा आप ABCD से शुरू करना पड़ेगा आपको। तो हम अपने अंदर का सोच का सहारा लेते। नीति वचन का 3रा अध्याय बताता है अपने खुद का समझ का सहारा मत लो, लेकिन फिर भी हम कौन से कपड़े पहनना है, हम कौन से जूते पहनना है, हमने किसके साथ बात करना है, हमने किसके साथ नहीं करना है, हमने कितने हद तक क्या करना है, हमारा बॉडी का कितना एनर्जी हमको कितना यूज़ करना है, कितना प्रोटेक्ट करना है, कितने एरिया ऑफ लाइफ में हमने फ्री रहना है, कितने एरिया ऑफ लाइफ में हमने फ्रीडम नहीं लेना है, सारा हम चौखट में डालने के बाद में एक पर्सनालिटी को हम अपने साथ पकड़ लेते हैं और उस पर्सनालिटी को हम आइडल बोल सकते हैं। और वो पर्सनालिटी एक व्हीकल की तरह बन जाता है और वो हम उस व्हीकल के अंदर अनकंफर्टेबल संघर्ष के साथ कैसे तो एडजस्ट करके कॉम्प्रोमाइज़ के साथ उसके अंदर एकदम मजबूती से पकड़े, उसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल में चलते रहते हैं। ओके, तो इस तरह का हमारा जीवन बन जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो आत्मा का जन्मा हुआ है वो सेल्फ कंट्रोल का नहीं, वो ऐसा है, हवा कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है बोल नहीं सकता है, उसको वचन कहाँ से आ गया उसके पास बोल नहीं सकता है, वो वचन उसके अंदर कैसे क्या काम करने लगा बोल नहीं सकते हैं, वो वचन का काम उसके मैनिफेस्टेशन में प्रकट होने लगा, उसके एक्टिविटीज़ में दिखने लगा, कैसे दिखने लगा बोल नहीं सकते हैं। ओके, तो इस तरह का हमारे साथ का आत्मा का जीवन है। हम ग्रोथ करते रहते हैं, हम बढ़ते रहते हैं परमेश्वर के वचन में, लेकिन अगर हम
ऐसा लगने लगा कि हम ग्रो नहीं कर रहे, तो हमने अपनी समझ का सहारा लेकर हमारे पर्सनालिटी का एक दायरा बना दिया और उस चौखट, उस दायरे के अंदर बैठ के अनकम्फर्टेबल लाइफ को हम जी रहे हैं। हम कंप्लीटनेस में नहीं जी रहे हैं। ओके, इसके लिए हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। हमको फ्री फ्लोइंग होना है, हमको परमेश्वर का श्वास मिला हुआ है। परमेश्वर का श्वास हमको एक्टिविटीज़ बताता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वो मूर्खों की तरह, ओके, वो मूर्खों की तरह लोगों को चाहता है कि मूर्ख जैसा रहता है, जिसको मूर्ख किसे कहा जाता है, जो कॉमन सेंस नहीं रखता है, उसको मूर्ख कहा जाता है। ओके, कॉमन सेंस जो रखता है वो सही ढंग से सेंसिबल रह के, सोच समझ के वो अपने अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, सोच के द्वारा। ओके, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, उसका परफेक्शन उसके अंदर से दिखता है, उसकी सिद्धता उसके अंदर से दिखती है, उसका डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर दिखाई देता है, उसके कैरेक्टर में से इमोशंस कौन से वो यूज़ करता है, कलरफुल इमोशंस उसके हम देख पाते हैं। ओके, उसके फैसले हम देख पाते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट मैनेज किया हुआ लगता है। लेकिन वो क्या कर दिया उन्होंने, एक परफेक्ट पर्सनालिटी को, शेप को उन्होंने अपने तरीके से पकड़ के रखा है और उस पर्सनालिटी से वो बाहर नहीं आना चाहते हैं। ओके, तो हम परमेश्वर का वो हवा की तरह वाला, जो हवा आती है, हवा जाती है, किसी को पता नहीं चलता है कहाँ से आया कहाँ गया, तो वो पर्सनालिटी को हम खो देते हैं, वो हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरी महिमा को करोगे, जैसा मैं हूँ वैसा तुम बर्ताव करो तो तुम मेरी महिमा को करोगे। हमको हमको कुछ भी करना है तो परमेश्वर का वचन जो बोलता है वही हमको मैनिफेस्ट करना है। परमेश्वर का वचन जो नहीं बोलता है उसका दबाव हमको नहीं लेना है। ओके, हम फालतू में वो कैटेगरी में नहीं जाना है। ओके, परमेश्वर का वचन हमको कुछ भी नहीं बताता है। ये सारे वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है, रोमियो के पत्री 12 अध्याय का 1 और 2 वचन बोलता है, तुम संसार के समानता में अपने आप को ढल नहीं देना। ओके, तो हम संसार के समानता से अलग है, हमको परमेश्वर को भाता हुआ हमको अपने आप को अर्पण करना है, बलिदान करना है, जीवित बलिदान हमको बनना है, हमारा बॉडी जीवित बलिदान बनना है परमेश्वर को। तो हमको एक वचन बताता है कैसे जीवित बलिदान बन सकते हैं। परमेश्वर कहता है, विश्वास के द्वारा तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो। ओके, अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। ओके, जब आप बहुत ज़ोरों से हंस देते हो, ओके, मैंने बीच में अभी बहुत सारा लाफ्टर शॉर्ट्स डाल दिए थे। ओके, अब आपका माइंड कंडेम करेगा अपने आप को, ओ मैंने इतना समय बिताया, अरे बाप रे मेरा बाइबल का रीडिंग का समय था, मैंने तो ये देखने में बिता दिया, अरे मेरा प्रार्थना का समय मिस हो गया। तो आपका आपका खुद का सोच है, वो परमेश्वर का नहीं है। ओके, परमेश्वर ने कहा कि जो विश्वास करेगा वो मुझे प्रसन्न करता है। ओके, और उसके द्वारा वो धर्मी ठहराया जाता है। तो धर्मी का मतलब क्या है? धर्म का मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, ऐसे सिस्टम जिसके अंदर आप रहोगे तो आपको सही माना जाएगा, लेकिन अगर उस सिस्टम के बाहर रहोगे तो आपको अपराधी माना जाएगा। ओके, अगर सिस्टम के अंदर रहोगे तो वो आपको निर्दोष साबित रहेगा, सिस्टम के बाहर निकल जाओगे तो आपको दोषी ठहराएगा। ओके, तो परमेश्वर ने कहा विश्वास से जो नहीं किया जाता है वो सब कुछ दोषी है, अपराधी है, पाप है। ओके, हमको सिस्टम को अगर जीना है, कोई भी सिस्टम आप पकड़ना चाहते हैं तो वो विश्वास का सिस्टम पकड़ना है आपको। ओके, आप अगर अपने हुनर के द्वारा, दिमाग के द्वारा बनाया हुआ गढ़ को, स्ट्रॉन्ग होल्ड को, मजबूती को आप बनाए रख के उसके अंदर बैठ के अगर उसमें से कुछ भी मिस मार्क हो गया, उसमें से आपका कुछ छूट गया, तो आपका
आपका गिल्ट फीलिंग बढ़ जाता है, आपका अपराधी भावना बढ़ जाते हैं, आपको उस दिन को, उस डे का हमेशा का ज़ख्म बन जाता है। ओ मेरा ये, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, आप हज़ार बार वो स्टोरीज़ को सुनाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपराध में बैठे हैं, दोष में बैठे हैं, आउटसाइड सिस्टम है, परमेश्वर के सिस्टम के बाहर है, आप पाप में गिनती कर लिए जाते हैं, गुनाहगारों में गिनती कर दिए जाते हैं। ओके, आपका सिस्टम इतना तक ही सीमित है। प्रभु यीशु ने कहा मेरा जुआ जो है वो बहुत हल्का है। ओके, उसको तुम उठाओ, तो उसका जुआ बहुत इजी है। वो कहता है अगर तुम विश्वास करोगे तो पहाड़ को उखड़ जा कहा तो वो उखड़ जाएगा, समंदर में जा गिर कहा तो वो वैसा हो जाएगा। ओके, उसने कहा तुम मेरे से भी ज़्यादा काम करोगे, जो मैं कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा तुम काम करोगे। ओके, परमेश्वर को इब्रानी की पत्री में लिखा हियाव के साथ आ जाओ। ओके, हियाव के साथ आ जाओ। तुमको क्या लगता है अंदर, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ विवाद करो तुम। ओके, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, बात करो मेरे साथ। ओके, और मैं क्या करूँगा, तुम हियाव के साथ किसके पास आ गए, दया के आसन के पास, पनिशिंग आसन के पास नहीं, जजमेंट देने वाला, पनिश करने वाला इज़राइली था, इज़राइली युग था वो, इज़राइली समय था वो, जहाँ पर पनिशमेंट सेट ऑफ रूल्स को तोड़ने से मिलता था। ओके, अब आपको सेट ऑफ रूल्स तोड़ने के बाद में पनिश करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अब दया के आसन पर बैठा हुआ है। उसको हम अनुग्रह कहते हैं, ग्रेस कहते हैं। परमेश्वर की दया हमको मिली है, हद से ज़्यादा दया है। वो कोई भी इंसान उसके पास जा सकता है, वो मर्डरर रहे, वो रेपिस्ट रहे, वो चोरी करने वाला रहे, वो गंदे काम करने वाला रहे, वो किसी का भी कितना भी गंदा नुकसान किया हुआ, इतना ज़्यादा जाहिल इंसान क्यों ना हो, इतना ज़्यादा अपराध के भंडार के अंदर उसकी सारी मलिनता हो, फिर भी परमेश्वर कहता है डोंट वरी, आ जा तू मेरे पास। ओके, मेरे साथ बात कर। ओके, तेरे पास, मुझे पता है तेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, तेरे पास बहुत सारे रीज़न्स है तूने ऐसा क्यों किया। ओके, तेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, मैं जानता हूँ कि तू मेरे पास वो बोलना चाहता है लेकिन तू डरता है कि मैं तुझे पनिश कर दूंगा। वो कहता है तू डर मत, हियाव के साथ आ, क्योंकि अब मैं जिस आसन पे बैठा है वो दया का आसन है। हालेलुया। वो दया के आसन का मतलब क्या है, वो दया के सेट ऑफ रूल्स के अंदर से अब वो सब कुछ तेरे तेरे लिए किया जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का दया का आसन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा उसने कि मैं पर उस वचन को तुम याद करो, ऐसा यीशु मसीह कहता है। तुम उस वचन को जाके सीखो, पढ़ो बोलता है। वो बोलता है स्टडी करो, जाके मनन करो, उसके ऊपर अध्ययन करो, अभ्यास करो। कौन सा वचन के ऊपर? परमेश्वर कहता है मैं बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। मुझे बलिदान नहीं चाहिए, मुझे दया चाहिए। आई डिज़ायर नॉट सैक्रिफाइस बट आई डिज़ायर मर्सी। ओके, तो अब परमेश्वर कहता है कि तुम कुछ भी जब सेट ऑफ रूल्स को अगर तोड़ देते हैं तो तुम उसके बदले में बलिदान को लेकर आते थे। ओके, तुमको पता है अगर मैंने ये बलिदान दिया तो इसके द्वारा जो पनिशिंग स्पिरिट्स आने वाले हैं वो रोक दिए जाएंगे। ओके, तो इसके लिए आप बलिदान लाते थे ताकि वो पनिशिंग स्पिरिट्स परमेश्वर की ओर से आपको ढूंढते हुए ना फिरे, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि जनरेशनल कर्स हमारा पीछा किया, ये जनरेशन में था हमारे, इसकी वजह से हमारा ऐसा हो गया, ये जनरेशन में देखा वो अब्राहम के वक्त में ऐसा था, वो अब्राहम के बाद फिर इसहाक के साथ ऐसा हो गया, फिर वो याकूब के साथ ऐसा हो गया। नहीं, ओके, परमेश्वर बोलता है मैं वो वाला परमेश्वर नहीं हूँ। ओके, तुमको पुराने नियम में वो था। ओके, वो स्पिरिट तुम्हारा खुद पीछा करता था, तेरा पाप तुझे ढूंढ लेगा, व्यवस्था विवरण में लिखा है। ओके, तेरा पाप तुझे, यानी तू, तेरा पाप का मतलब मैंने आपको बताया, पाप का मतलब क्या है, एक सेट ऑफ रूल के बाहर चले जाओ उसे पाप कहा जाता है।
ओके, उसे अपराध कहा जाता है, उसे गुनहगार कहा जाता है, उसे दोषी कहा जाता है, और उस दोष के बारे में सब लोग उंगली उठा उठा कर बताते ये दोषी है, एक्यूज़ करते हैं उसको। ओके, ये विचक्राफ्ट करने वाला है, ये जादू टोना करने वाला है, ये गंदा आदमी है, ये मर्डरर है, ये गंदे काम करने वाला इंसान है। उंगलियां उठती है क्योंकि वो क्या किया, सेट ऑफ जो मॉरल स्टैंडर्ड है उसके बाहर वो चला गया। ओके, फिर उसके बारे में वो लोग कंप्लेंट्स करने लगते हैं, उसके बारे में चर्चाएं होती है कि इसको किस तरह से बंदिश कर दिया जाए ताकि ये काम ना करे। क्यों? क्योंकि नूह के समय में क्या कर दिया था, परमेश्वर ने फ्लड को भेज दिया था, क्योंकि वो मिस्टेक वाला दुनिया बढ़ा रहे थे, मिस्टेक वाले इंस्ट्रक्शंस को उनके पीढ़ियों के अंदर वो अब उपजते जाने वाले थे। उसने परमेश्वर ने बोला ये तो मुश्किल हो जाएगा, ये पीढ़ी मुझे नहीं चाहिए। उसने सब कुछ मिटा दिया और उसने बोला नूह सिर्फ एकमात्र ऐसा है जिसके ऊपर मैं कृपा दृष्टि कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो एकमात्र धर्मी दिखाई दिया। ओके, अब परमेश्वर को क्या दिखाई दिया धर्मी? अब्राहम के बारे में उसके विश्वास दिखाई दिया। नूह के बारे में क्या दिखाई दिया? वी डोंट नो, हम नहीं जानते उसने कैसे उसको डिक्लेयर किया धर्मी। ओके, आबेल का सेक्रीफाइस उसको पसंद आया, काइन का नहीं। क्या पसंद आया? वी डोंट नो उसने कैसे क्या आबेल का सेक्रीफाइस लिया। ओके, परमेश्वर का एक्सपेक्टेशंस को मीट करने वाला, मैच करने वाला अगर कोई इंसान है तो वो इंसान का परमेश्वर यूज़ करने लगता है, उपयोग करने लगता है। ओके, अगर आप सेट ऑफ रूल्स के बाहर जाते हो और परमेश्वर बोलता है कि मैं अब तुमको सेट ऑफ रूल्स के द्वारा पनिश करने वाला सिस्टम में से बाहर लाया हूँ। ओके, अब परमेश्वर खुद बोलता है पतरस को कि तू जो देख रहा है झोली के अंदर, उसमें से कोई भी पशु प्राणी को तू अशुद्ध मत कहे, जिसको मैंने शुद्ध कहा है उसे तू भी शुद्ध कहे। सेट ऑफ रूल्स उसने बदल दिया। ओके, वो पौलुस बोलता है कि मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं तो मेरे खाने और पीने की वजह से दूसरे क्यों मेरा न्याय करे। सेट ऑफ रूल्स के बाहर चला गया है वो। ओके, क्योंकि उसके लिए सेट ऑफ रूल्स चेंज हो गया है, वो अब कुछ भी कर सकता है। ओके, उसका मतलब क्या हो जाता है, वो मैनिपुलेशन कर सकता है। उसको जब कुछ चाहिए तो वो कहीं से भी उखाड़ के लाएगा, अगर उसको चाहिए तो वो कहीं से भी उसको रोक देगा। उसका सेट ऑफ रूल्स उसको जो बताता है करने के लिए, अब वो बेगुनाह है उसके अंदर। ओके, क्योंकि सेट ऑफ रूल्स उसके पास जो ज्ञान है, उसके पास जो आत्मा परमेश्वर ने दिया हुआ, वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है। वो इंस्ट्रक्शन का रास्ता जो है, वो रास्ता जो चल रहा है, उस रास्ते के अंदर उसके पास जो समझदारी आया है, वो समझदारी उसको बताता है अगर तूने ये किया है आप गुनहगार नहीं हो। ओके, इसके लिए वो कहता है मेरा क्यों न्याय करेगा कोई, मैं खुद अपने अंदर का सेट ऑफ रूल्स को देखता हूँ। परमेश्वर सेट ऑफ रूल्स डालता है मेरे अंदर, वो रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ, तो तुम्हारे से मैं हट के दिखाई देता हूँ, तुम क्यों मेरा न्याय करोगे। ओके, तुम मेरा न्याय करने के लेवल तक नहीं हो। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ जो हायर अथॉरिटी के साथ, हायर लेवल ऑफ अनॉइंटिंग के साथ काम कर रहे, हम छोटी मुँह बड़ी बात करना बहुत बहुत बड़ा नुकसान है ये हमारे लिए। ओके, क्योंकि परमेश्वर उनको क्या दिया है, क्यों वो वैसे है, उनके पास जो स्पिरिचुअल एक्सपोजर है वो हमारे पास नहीं है। ओके, हम उनको टच भी नहीं करना है, उनके कोई भी हिस्सा कुछ भी वो करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा और ये नहीं किया तो क्या होगा। उनके पास सेट ऑफ रूल्स परमेश्वर का आत्मा खोल खोल के दे रहा है, उनके रोज़ सेट ऑफ रूल्स बदल सकते हैं। परमेश्वर जिम्मेदारी उठाता है उनको कौन से सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है। ओके, उनका रोज़ मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड सेट ऑफ रूल्स उनके बदलते जा सकते हैं। आज हम देखेंगे वो ऐसे थे, लेकिन कल अगले पल हम देखेंगे वो वैसे नहीं है, कुछ और है।
ओके हम उनके ऊपर जजमेंट न्याय नहीं लगा सकते, हम उनका कोई भी चीज़ का कुछ भी हिस्से का क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं। हम वचन के साथ कर सकते हैं, वचन के आधार से हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी समझ वचन तक ही सीमित है। हमारे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जब हम छोटे बच्चों की तरह चलते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारा सेट ऑफ रूल्स बन जाता है। उसके बाद परिपक्व होने के बाद पवित्र आत्मा हमारे सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करने लगता है। सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करते 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 हम परिपक्वता के जीवन में इतने आगे निकल जाते हैं कि सेट ऑफ रूल्स बाउंड्रीज टूट जाती है। अब हमारे लिए कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं रहता है। अब हमको वही बताता है परमेश्वर, अगर तू विश्वास किया, ओके, अगर तू विश्वास किया, राइट। वहाँ पे ये नहीं बोला है कि अगर तूने विश्वास किया तो थोड़े दिन के बाद ऐसा होगा, नहीं। सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शन देता है, वो इंस्ट्रक्शन में सेट ऑफ रूल्स में लेजिटिमेट इंस्ट्रक्शन, लीगल इंस्ट्रक्शन अभी हम मसीहों के लिए एक ही है, विश्वास। ये एकमात्र हमारा एलिजिबिलिटी है, लेजिटिमेट लीगल इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर का। अगर आप इसको छोड़ के कुछ भी करते हो और दोष भावना आपके अंदर आता है तो आप पाप का जीवन जी रहे हैं। एग्जैक्ट वर्ड है वो, पाप का जीवन जी रहे हैं आप। दोष भावना के साथ अपराधी जीवन जीते हैं। दोष भावना आउटसाइड गॉड सिस्टम है। परमेश्वर ने कहा मैं दोष लगाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जो मुझे नहीं स्वीकारते हैं उनको तो परमेश्वर ने दोषी ठहरा दिया है, ओके। लेकिन जो परमेश्वर को स्वीकारते हैं, जो मुझे जानते हैं, मुझे स्वीकारते हैं, उनको मैं दोष लगाने के लिए नहीं आया हूँ, ओके। अब परमेश्वर कहता है मैं दया के आसन पे बैठा हूँ, ओके। तुम दोष लगाते हो, ओ मुझे तो लाफिंग शॉट्स देखना नहीं चाहिए था, ठीक है। तुमको गिल्ट फील हो गया, ठीक है। परमेश्वर कहता है मेरे पास आ जा, ओके। क्यों गिल्ट फील हो गया तुझे, क्या प्रॉब्लम है तेरा, ओके। क्या हो गया, हवा को उसने पूछा तूने ये क्या किया, ओके। उसके लिए सही जवाब दिया उसने, तूने ये नहीं करना चाहिए था। और आदम को पूछा तुझे किसने कहा तू नंगा है, तो उसको ये नहीं बोला कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा नहीं बोला। लेकिन हवा को उसने रिग्रेट किया, उसने बोला तो ये तूने क्या किया, ओके। और सर्प को तो उसने कुछ बोला ही नहीं, सीधा उसको श्राप दे दिया। और भूमि के बारे में सिर्फ डिक्लेरेशन दे दिया, ए आदम भाई तेरे लिए ये भूमि श्रापित हो चुकी है, ओके। भूमि को तो उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने बोला ये इसकी वजह से अब इसको भी प्रॉब्लम में पड़ना पड़ रहा है, ओके। देखो परमेश्वर का स्टेटमेंट कितने डिफरेंट है सब जगहों पे। आदम के लिए अलग था, हवा के लिए अलग था, शैतान के लिए अलग था एक्सप्रेस करना, और भूमि के लिए अलग था, ज़मीन के लिए अलग था, ओके। वो काइन को जाके पूछता है तेरा भाई किधर है, ओके। जब सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बाद में वो बोलता है ए तेरा भाई का ब्लड पुकार रहा है मुझे, भाई तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरा भाई का ब्लड पुकार रहा है, तो मैंने वो किया होता ना, मैंने तुझे सच बताया होता। परमेश्वर का सिस्टम के साथ खेलना बहुत मुश्किल है, ओके। हमको परमेश्वर का आत्मा दिया गया है, वो हमारा सिस्टम है, ओके। परमेश्वर का सिस्टम दोष लगाने वाला सिस्टम नहीं है। परमेश्वर का सिस्टम गिल्ट फील कराने वाला सिस्टम नहीं है। परमेश्वर का सिस्टम सिर्फ एक जुआ आपके ऊपर रखा है, वो जुआ है विश्वास, ओके। जो विश्वास करेगा वो महिमा देखेगा, हालेलुया। बात ख़त्म करो। अगर आपको लगता है मैंने सही नहीं किया है तो आप पाप में हैं, ओके। अगर आपको लगता है मैंने ओह माय गॉड मेरे से ये क्या हो गया, आप अपने आप को दोष दे रहे, आप दूसरों को दोष दे रहे, आप कुछ भी, आप सिस्टम के बाहर हैं, ओके। जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा, ओके। आप सिस्टम के बाहर रहोगे, संघर्ष आपके साथ है, विश्वास के साथ जिए। मेरे आत्मिक बेटी इतनी निराश है मेरे बारे में, इतनी हर्ट फील करती है वो कि क्या हो गया है दीदी को। ये तो जब भी मैं कुछ पूछूं तो मुझे यही जवाब देती है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। हालेलुया। इतना ज़्यादा वो पगलाए जैसे हो गई है मेरे बारे में, उसको अगर मैं सामने दिखूँ ना तो मुझे मारेगी पकड़ के, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है वो मेरे ये स्टेटमेंट से। लेकिन नहीं, ये ही दौर अब आत्मा के अंदर से लेवल के बढ़ने का
जो स्तर था वो ये दौर में आ चुका है। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ होगा। आमीन। तो आपको विश्वास इम्पोर्टेंस है। आप परिपक्व विश्वास रखने से होते हैं। आप सेट ऑफ रूल्स में बैठने से परिपक्व नहीं होते हैं। विश्वास के द्वारा तू धर्मी ठहराया जाएगा। विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। आपको जीवित रहना है। अब आपका विश्वास आपको ज़िंदा रखेगा। हालेलुया। आपका ब्लड में जो श्वास है वो आपका ज़िंदगी नहीं है अभी। ओके, आपके ब्लड में कोई भी श्वास आपका इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो आपका ज़िंदगी नहीं है। ओके, आपका ब्लड में कुछ भी आपको कुछ डर या कुछ महसूस हो रहा है वो आपका डर नहीं है। ब्लड के अंदर का श्वास फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेलेक्चुअल, खुद के ज्ञान बुद्धि समझ के आधार से चलता है। ओके, वो आपका ज़िंदगी नहीं बचा सकता है। अब आपका ज़िंदगी विश्वास बचाएगा। ओके, धर्मी कौन है? जो विश्वास करता है वो धर्मी है। ओके, और धर्मी जन को जीना है, जिंदा रहना है, विश्वास के द्वारा मेरा धर्मी जीवित रहेगा। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है उसके द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। सिर्फ रोटी से नहीं, सिर्फ रोटी से नहीं ऐसा बोला है, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला है बिना रोटी के। ओके, नहीं, उसने बोला रोटी खाना है, रोटी चाहिए उसको, लेकिन और एक चीज़ भी चाहिए। वो क्या है? उसके जीवित रहने के लिए। समझो रोटी नहीं अवेलेबल है उसके पास, तो अब उसके पास एक चीज़ अवेलेबल है। विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के मुंह के शब्दों के द्वारा वो जीवित रहेगा। आमीन। तो जब हम पौलुस को सुने हैं कि वो कहता है मैं सब टाइम सीजन्स के अंदर अब मैं एकदम कंटेंट हूँ, यानी एकदम स्थिर, शांत और संतुष्टि के साथ जीता हूँ। मुझे कुछ भी घटी नहीं है। ओके, क्योंकि कारण क्या है उसको पता है। जब मेरी ज़रूरत है मुझे प्रोविज़न होगा, जब मेरे लिए प्रोविज़न नहीं है तब मेरा विश्वास का एक्सरसाइज रहेगा। परमेश्वर के मुंह के शब्दों के वचनों का एक्सरसाइज मेरे अंदर से होता रहेगा। आमीन। आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं फिज़िकल लाइफ में अगर प्रोविज़न्स आपके पास नहीं है, अगर उपाय आपके पास नहीं है। शरीर की दृष्टि में लाइलाज है आप। ओके, कोई उसका कोई आंसर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ओके, तो भी आपके लिए आशा रखने का एक समय है। विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के वचनों के मुंह के शब्दों के द्वारा आप अपने सारी बातों में सफल हो सकते हैं। आमीन। तो ये आपका धर्मी बनने का समय है। आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जो मैंने बोला था ये वही है। ओके, कि हम धर्मी या सही या एकदम परफेक्ट, एकदम सिद्ध, ओके, एकदम सिद्ध, एकदम अप टू डेट, एकदम टकाटक। ओके, अगर हमको बनना है तो एक छोटा सा काम है, दैट इज़ विश्वास करो। सब कुछ करो, विश्वास के साथ करो। ओके, किसके ऊपर विश्वास? मसीह यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओके, और चेले बोलते हैं अमीर लोग अगर नहीं आ सकते हैं तेरे राज्य में तो यहाँ तो सारे अमीर भरे पड़े हैं। ओके, तो फिर कौन आ सकता है तेरे राज्य में? तो प्रभु यीशु ने बोला ये तो सच है कि अमीर लोग नहीं आ सकते हैं। ओके, उसके बदले में सुई की नोक में से एक ऊंट को पास होना, आगे निकल जाना आसान होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि अमीर लोग आएंगे, नहीं हो सकता है। ओके, यानी सच में फिजिकल बाउंड्रीज लग चुकी थी, अमीर लोग नहीं आ सकते हैं। अब अमीर लोग नहीं आ सकते हैं तो डेफिनेट है सेट ऑफ रूल है परमेश्वर के साथ जो अमीर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, एक अमीर इंसान को बोला था कि तू अपने सारे जायदादों को, सब कुछ को गरीबों में बांट दे, खाली हो जा और मेरे पीछे आ जा। वो निराश होके चला गया, वो यीशु मसीह के पीछे नहीं आया, वो यीशु मसीह को नहीं माना। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अमीर लोग जो है वो परमेश्वर के राज्य में आने के वक्त में जो सेट ऑफ रूल्स परमेश्वर उनको दिखाता है उसको वो फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब वो किसने डाला है सेट ऑफ रूल्स? परमेश्वर ने डाला है।
ओके, अब वो निकाल भी कौन सकता है? परमेश्वर ही निकाल सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर उठाएगा वो सेट ऑफ रूल्स को और अमीरों को बोलेगा चल आजा, ओके, परमेश्वर के राज्य में। तो इसके लिए यीशु मसीह बोलता है सिर्फ परमेश्वर ही के हाथ में है वो, और किसी के नहीं। जो मनुष्य के लिए सेट ऑफ रूल्स है वो परमेश्वर के लिए सेट ऑफ रूल्स नहीं है। ओके, पर हर एक जगह में आप देखते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे डिविशंस रहते थे। ओके, ए बी सी डी ऐसे डिविशंस रहते थे। तो हमको कंडीशंस डाला था, जो इतने परसेंटेज लेगा वो ए डिवीज़न में रहेगा, जो इतने परसेंटेज लेगा वो बी डिवीज़न में रहेगा, जो इतने लेगा वो सी। तो सबसे अच्छा वाला डिवीज़न ए रहेगा। फर्स्ट क्लास कौन रहेगा? ए रहेगा। सेकंड क्लास रहेगा बी, फिर सी, ऐसा रहेगा। तो हमको सेग्रीगेट किया जाता था, सॉर्टिंग किया जाता था, हमको निकाल दिया जाता, चुन के निकाला जाता था हमको। ओके, लेकिन फिर भी जो पास हुए हैं, जस्ट पास हुए हैं, उनको भी छोड़ा नहीं जाता था। उनको कम से कम लास्ट वाला डिवीज़न तो मिल ही जाता है। गॉट इट। लेकिन फेल हुए वो लोग तो उसमें भी नहीं है, वो लास्ट वाले डिवीज़न में भी नहीं है, उनको कंप्लीट बाहर रख दिया गया है। अब वो उस स्टैंडर्ड में नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर बोलता है अब ये मेरी मर्ज़ी है कि ये सेट ऑफ रूल्स में से वो तो बाहर रह गए हैं, अब उनको अंदर लेना है या नहीं लेना है, मेरी मर्ज़ी है। अब परमेश्वर के हाथों में रहता है सारा कंडीशंस को डिसॉल्व करना या कंडीशंस को बरकरार रखना। इसके लिए परमेश्वर कहता है तो तेरा विश्वास के अनुसार तो मेरी महिमा को देखेगा। मैं सेट ऑफ रूल्स को डिसॉल्व कर सकता हूँ। तूने अगर मेरे ऊपर भरोसा किया तो डिसॉल्व करने की ताकत मेरे पास है। हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर बोलता है तुम दोष मत लगाओ। क्या चाहिए था तुमको कि ये लाफ्टर शॉट्स देखा तुमने, टाइम वेस्ट हो गया ऐसा लग रहा है, ठीक है मेरे साथ बात करो। तुमको टाइम चाहिए, ठीक है मैं वो डिज़ोल्व करके तुमको दे सकता हूँ। तुम्हारा आगे का क्या क्या असाइनमेंट है उसको सब डिज़ोल्व कर दूंगा, तुम्हारे दिमाग से हटा दूंगा और इतना ज़्यादा तुमको सेटिस्फैक्शन दूंगा कि तुम लाफ्टर शॉट्स भी देख लिए और आगे जाके तुमको ये काम का सेटिस्फैक्शन भी आएगा कि मैंने ये काम पूरा कर दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर सेट ऑफ रूल्स को डिसॉल्व भी करता है, सेट ऑफ रूल्स को एडजस्ट भी करता है, सेट ऑफ रूल्स को कंफर्म भी रखता है, जकड़ के भी रखता है। ओके, यीशु मसीह को गदरीन के वो दुष्ट आत्मा बोलने लगा तो हमको शहर के बाहर मत भेज। यीशु मसीह कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं, उन्होंने दूसरा ऑप्शन डाला तो हमको सुअरों में छोड़ दे। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, वो सुअरों में चले गए और वहाँ से वो सीधे पानी में, यानी ना वो सुअर को अपना घर बना सकते थे, ना वो उस शहर को अपना घर बना सकते थे। वो समंदर के अंदर जाके डूब गए और वो समंदर के अंदर से और कहाँ चले गए उसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन यीशु मसीह सेट ऑफ रूल्स के बारे में कंफर्म रहा दुष्ट आत्माओं के सामने। ओके, तूने तो इस इंसान के अंदर पहले तो रहना ही नहीं है। ओके, तू कह रहा है सुअरों में रहना चाहता है, वो भी नहीं। तू कहता है शहर में रहना चाहता है, वो भी नहीं। तो अब उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने घर चले जाए, जहाँ से आए थे वहाँ पे चले जाए। ओके, तो इस तरह से कुछ सेट ऑफ रूल्स इतने परमेश्वर मजबूत रखता है कि आप दुनिया घुमा लो आपको मैरिज प्रपोजल मिलेगा ही नहीं। ओके, आप 1000 फास्टिंग लगा दो, आपको जो लड़का चाहिए वो हाँ करेगा ही नहीं। ओके, आप जितना जो चाहे, आपको जो अनॉइंटिंग चाहिए वो अनॉइंटिंग आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, ये सेट ऑफ रूल्स ऐसे रहता है, आप बोलोगे मुझे तो ये वाला बिजनेस चाहिए, जो हो सो हो, आई डोंट केयर, मुझे तो ये चाहिए। नहीं, परमेश्वर वो सेट ऑफ रूल्स हटाएगा ही नहीं। ओके, जब निनवे में मत जा जोना को बोला था, फिर भी वो जोना कहाँ पे चला गया? जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर चला गया। ओके, उसके पास सेट ऑफ रूल्स तोड़ के वो चला गया। सेट ऑफ रूल्स में दोबारा किसने लाया? परमेश्वर ने ही लाया। ओके, परमेश्वर ने बदली नहीं किया, ठीक है अभी जा रहा है क्या, ठीक है जा, मैं तेरे को आगे वाला देता हूँ। लेकिन बलाक और बलाम के लिए सेट ऑफ रूल्स बदल दिया। परमेश्वर को उसने बोला मैं जाऊँ क्या? परमेश्वर ने बोला नहीं। दूसरी बार परमेश्वर ने को उसने पूछा नहीं तू देख ले, सोच ले और एक बार मैं पूछता हूँ। फिर परमेश्वर ने बोला नहीं, और तीसरी बार परमेश्वर ने बोला जा, लेकिन तू इज़राइल के विरोध बात नहीं करना। ओके, वो वहाँ पे गया, सेट ऑफ रूल्स चेंज किया परमेश्वर ने उसके लिए, और वहाँ पे जाने के बाद वो इज़राइल के विरोध बात नहीं कर पाया। वो सेट ऑफ रूल्स को मेंटेन करने का परमेश्वर का आत्मा उसके श्वास को यूज़ किया। वो श्वास में से वही बोल पाया जो परमेश्वर चाहता था।
आखिरी में उसने बोला, भाई तेरा तो कोई वेदी मेरे सामने काम नहीं कर रहा है, तेरा कोई पावर्स मेरे सामने काम नहीं कर रहा है, ये तो तू इज़राइल के ही बारे में बोलता जाएगा। तो उसने बोला, जो श्वास में परमेश्वर देगा वही मैं बोलूँगा, जो मेरे प्राण में परमेश्वर डालेगा वही मैं बोलूँगा, वही मैनिफेस्ट करूँगा। तो आपके प्राण में ये तिथियों के स्पिरिट आते हैं, आपके प्राण में ये घड़ियों के स्पिरिट आते हैं, आपके प्राण में नेचर का जो भी एटमॉस्फेयर चेंज होता है, आपके फीलिंग्स में से वो आपको मालूम पड़ने लगते हैं। ओके, तो आपका प्राण ये इन्फ्लुएंस को लेता है, ये मैनिफेस्टेशन को लेता है। तो परमेश्वर का वो दास जो भविष्यद्वक्ता है वो बोलता है, मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन मेरे प्राण में आएगा वही मैं बोलूँगा इसराइल के बारे में। ओके, फिर लास्ट में एक ट्रिक वो बताता है इसराइल के बारे में, वो बादशाह को वो बोलता है, एक काम कर, अगर तू बहुत सुंदर सुंदर इंसानों को उसके सामने भेजेगा, इसराइलियों के सामने, तो वो गलती कर देंगे, परमेश्वर खफा हो जाएगा और परमेश्वर के खुद फटके उनके ऊपर पड़ेंगे। एक आइडिया दे दिया उनको। ओके, अब ये आइडिया परमेश्वर ने दिया उनको? नहीं। ओके, क्या सर्प को आइडिया परमेश्वर ने दिया था, जा जाके टेस्ट कर, बात कर हवा के साथ? नहीं। लेकिन अय्यूब के लिए परमेश्वर ने शैतान को आइडिया दिया था, आइडिया नहीं, एक्सेप्टेंस यानी परमिशन दिया था। ओके, तो हमको हर चीज़ में परमेश्वर को आउट ऑफ वे देखना है, आउट ऑफ वे। ओके, हम परमेश्वर को चौखट के अंदर नहीं देख सकते, ये लिमिटलेस गॉड है। ओके, ये लिमिटलेस गॉड है, इसके बारे में हम कहीं पर भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हवा किधर से आया और कहाँ पे जा रहा है, नहीं बता सकते हैं। परमेश्वर ने ये रूल्स आज डाला था, अरे कल तो वो रूल्स तोड़ दिया, तो हमको मानना पड़ेगा हमको, चाहे वो हमारे पर्सनालिटी को मिसफिट दिखाई दे, हमको मानना पड़ेगा। नहीं मानना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ भी करेगा, आपको वो रूल्स में बलाक और बलाम की तरह आगे जाने देगा, बाद में कुछ मिस्टेक हो जाएगा, कुछ भी करेगा परमेश्वर, कुछ भी, वो उसका कंडीशंस है वो। ओके, तो हम अपने ओनर्स नहीं हैं अभी। ओके, हमारे श्वास के ऊपर अब जिम्मेदारी नहीं उठाना है, क्या सही है क्या गलत है, विश्वास के द्वारा करना है। हमारा श्वास एक हल्का जुआ उठा के चलना है, विश्वास के द्वारा हमको चलना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके चलना है। परमेश्वर का आत्मा हमको गाइड करता है, अगुवाई करता है, वो हमको बताता है बस इतना ही करना, वहाँ से नहीं जाना, यहाँ से मत करो, इतना ही करो। वो गाइडलाइंस में क्यों ऐसा है हमको नहीं पता है। ओके, क्या है उसके बाहर जाने से हमको नहीं पता है, लेकिन हमको सेट ऑफ रूल रोज़ बदलते जाएंगे, सेट ऑफ रूल रोज़ हमको फॉलो करना है। सेट ऑफ रूल हमारा विश्वास है, परमेश्वर का आत्मा वो सेट ऑफ रूल्स देता है, उस रूल्स के अंदर से जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे कामों का मालिक रहता है। ओके, वो हमारा रिजल्ट्स का अश्योरेंस रहता है। ओके, तो हम इस तरह से विश्वास के द्वारा धर्मी जीवन को जीना है, और हम सही विश्वास ही के द्वारा ठहराए जाते हैं, ना कि कोई सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने से। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह आज का रिकॉर्डिंग आपको हेल्प करे समझने के लिए। जो नए बिलीवर्स हैं, नए विश्वासी हैं, नया पानी का बपतिस्मा लिए हैं, वो सब जन इस सेट ऑफ रूल्स को समझना है। जब तक आपको विश्वास पकड़ने का समय है, आप विश्वास को वचन के द्वारा पकड़ते रहिए। ओके, वचन के द्वारा अपने अंदर का विश्वास मजबूत कीजिए, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर का विश्वास वचन के द्वारा आता है, वचन सुनने से आता है। ओके, तो अपने विश्वास की मशागत कीजिए, कल्टीवेट कीजिए अपने विश्वास को, और विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। तो आपको सही या गलत ऐसा दोष भावना फील होता होगा, तो उस समय परमेश्वर कहता है, चल आजा मेरे पास, तू मेरे साथ बात कर, क्या तुझे गलत लगता है, क्या तुझे इसमें दुख हो रहा है, अब मैं तेरे साथ बात करता हूँ, वो भी सुन ले। ओके, जब परमेश्वर बोलता है वो आपके लिए फाइनल वर्ड हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर आपको उस दोष भावना से बाहर आ जाना चाहिए, और परमेश्वर को आगे जाने के लिए रास्ता देना है, कि आगे का समय परमेश्वर उसके आत्मा को, उसके विश्वास के इंस्ट्रक्शंस को हमको देता रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आपकी महानता के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमें धर्मी बनाए हैं खुदा, हम खुद अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते हैं खुद।
विश्वास की रखवाली करने वाला। तूने कहा कि तू विश्वास की रखवाली कर, थामे रहे, जो तुझे मैंने सौंपा है उसको थाम कर रख, मैं आगमन होने तक तो उसे पकड़ के रख। मेरे परमेश्वर, तूने विश्वास का आत्मा हमको दिया है, उसे पकड़ के रखने के लिए सहायता कर। तूने कहा मेरे आगमन के वक्त क्या मैं विश्वास को देखूंगा। मेरे परमेश्वर, मुझ में वो विश्वास बना रहने के लिए हम सबकी सहायता कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन।